है। तो साथियों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो जो डाउन्स घास का मैदान है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डाउन्स घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि लानोस घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो जो लानोस घास का मैदान है आपका वेनेजुएला में पाया जाता है। तो वेनेजुएला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स की सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो सुरेश तेंदुलकर समिति है इसका संबंध गरीबी से है। इसका संबंध किससे है, तो गरीबी से है। तो गरीबी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट होता है जिसमें लगभग 90 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे कहीं पर ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक प्रकार का कौन सा कोयला पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि बिटुमिनस, यानी कि बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पोंगल का संबंध किस राज्य से है। तो पोंगल फ्रेंड्स एक प्रकार का त्यौहार है जिसे जलीकट्टू त्यौहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो पोंगल है इसका संबंध तमिलनाडु से है। यानी कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगर पूछ दे कि कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे वैगई नदी के किनारे है। यानी कि जो वैगई नदी है उसके किनारे है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 7 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा को ही बोला जाता है फ्रेंड्स उच्च सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स यह आर्टिकल 83 के तहत हम लोग कह सकते हैं 83 के तहत, यानी कि जो आर्टिकल 83 है इसके तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकसभा किस आर्टिकल में आता है। जो लोकसभा है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सरला याद कर लीजिए। यानी कि स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। और फ्रेंड्स यहाँ लिखिए 79, 80, 81। तो राज्यसभा लोकसभा पूछा है तो लोकसभा कितने में हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 81 में लोकसभा स्थित है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को। यानी कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था। और किस भाषा में, तो मलयालम कवि थे यह, मलयालम कवि। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स की बिहू किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों जो बिहू है यह आपका असम राज्य का नृत्य है। तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो बिहू असम राज्य का नृत्य है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। साथियों इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स मतदाता दिवस के रूप में आप 25 जनवरी लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो 61वां संविधान संशोधन है उसके तहत मतदाता की जो उम्र थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंग होते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य देशों की संख्या है।
चलिए आगे देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यंग हिंटल आयोग। यंग हिंटल आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और कब स्थापना हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1934 में यह अधिनियम आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। तो दोस्तों जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? तो त्याग दिया था। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह फ्रेंड्स आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जो अर्जेंटीना है उसमें घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और फ्रेंड्स अर्जेंटीना में एक और घास का मैदान है जिसे अल्फाफा घास का मैदान भी कहा जाता है। और साथियों अर्जेंटीना के जो मरुस्थल है उसे पैटागोनिया का मरुस्थल कहा जाता है। तो पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा कोशिकांग है उसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अगर पूछ दे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहा जाता है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त कैसा उत्तक है। तो दोस्तों जो रक्त है यह तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है। इसे हम लोग कह सकते हैं क्या? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापते हैं। तो साथियों जो ध्वनि की प्रबलता इसे मापने के लिए हम लोग डेसीबल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसीबल। यानी कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता डेसीबल में नापते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो 11 मई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स की तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स 25 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स एक बार 25 नंबर का क्वेश्चन सुन लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।